साथियों नमस्कार। साथियों पोस्टल सिटीजन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने किसी को अपसाइकल पेमेंट किया है, यानी कि कई सारा जो पे होता है उनकी सैलरी के अलावा हमें बीच बीच में देना होता है, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हो गया, या फिर टीए बिल पास होता है, या फिर कोई एडवांस लिया उन्होंने, तो वो हम अपसाइकल से देते हैं। यानी कि उनकी सैलरी के अलावा बीच बीच में उनको क्रेडिट करते हैं, यानी महीने के बीच में, जिसको हम लोग 267 में फीड करके वो हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। तो उसकी रिपोर्ट जानने के लिए वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने आईडी में लॉगिन कर लीजिए, सैप में अपने लॉगिन कर लीजिए। सैप में लॉगिन करने के बाद आपकी ये जो स्टार्टिंग इंटरफेस है वो खुल जाएगा। उसके बाद एक कमांड है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। कमांड है ZPY _MENU, ZPY_MENU। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जानी है आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर है अपसाइकल डिटेल्स, और अपसाइकल डिटेल में जाने के बाद आपको पेरोल एरिया सिलेक्ट करना है। यानी कि पेरोल एरिया आपका क्या है, आपका डिपार्टमेंटल का है या GDS का है, तो आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार में एक ही निकलता है, तो यहाँ पर हम मान लिया मैंने डिपार्टमेंटल का निकालना है, ठीक है। अगर आपको किसी खास नंबर के एम्प्लॉय ID के बीच में निकालना है तो वो आप फीड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ID है 102 112 70, और मुझे निकालना है 102 112 75 तक के ID का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 6 ID का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर 6 ID है 102 12 70 से 102 12 175 तक। तो 6 ID का सिलेक्शन किया है मैंने कि इन्हीं का रिपोर्ट हमको चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा रिपोर्ट तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पर DDO कोड डालना ज़रूरी है, तो DDO कोड अपना ज़रूर डालें। उसके बाद पेमेंट मेथड में जाकर यहाँ पर पेमेंट मेथड में जिस तरीके से पेमेंट आपने किया है, वो POSB पेमेंट हो या बैंक ट्रांसफ़र हो, कैश पेमेंट हो, तो वो सारा यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट डेट में डालने के बाद यहाँ पर उसका आपको कब से कब तक का रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे जनवरी से लेके आज तक की डेट का चाहिए, तो आज तक की डेट है 08/05/2024, ठीक है। ये मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए। इसको सब फिल करने के बाद यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो इसका रिपोर्ट निकल जाएगा। और ख़ास बात यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, आपको अच्छे से अंदाज़ होगा कि DU जो यहाँ पर है वो चूँकि UP का यहाँ पर कोड यहाँ पर डाला गया है, तो मेरा ऑफिस जो है वो UP में है, तो उसके चलते मैंने DU डाला है। आपका जो भी वहाँ पर जो स्टेट होगा तो उस हिसाब से अपना जो पेरोल एरिया है वो DR DK DB कुछ भी होगा वो आप डाल के इसका रिपोर्ट निकालेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ये रिपोर्ट तुरंत निकल के आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके में आप में एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको टोटल के टोटल जो ID है हमें रिपोर्ट निकालनी होती है। तो रिपोर्ट निकालने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट में जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर स्प्रेडशीट पे जाते हैं। तो ये स्प्रेडशीट पे जाने से क्या होगा कि आपका एक्सेल में रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहीं भी इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए इसका नाम दे दीजिए, मान लिया मैंने डाल दिया नाम XYZ, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। तो ये एक्सेल में जाकर रिपोर्ट ये सेव हो जाएगी। यहाँ पर अलाउ करना है। ये देखिए ये रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है, ठीक। एक और तरीका है कि मान लिया मैंने ये निकाल लिया, अब इसी एक्सेल में मुझे अगली रिपोर्ट भी चाहिए, डिपार्टमेंटल की तो हो गई, अब GDS की भी चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डिपार्टमेंटल की जगह अब GDS का सिलेक्ट कर लूँगा, GU, और उसके बाद इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखिए डिपार्टमेंटल का GDS का भी आ गया। अब मुझे ये डेटा जो है वो इसी एक्सेल में डालनी है, तो यहाँ पर नया शीट बना लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर जो सारे के डेटा है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाऊँगा। देखिए कंट्रोल दबा के और 2 बार क्लिक करूँगा यहाँ पर माउस का राइट क्लिक, तो ये सारा डेटा जो है वो येलो हो गया है, यानी कि सिलेक्ट हो गया। इसको कॉपी कर लूँगा Ctrl+C से, और इसको जाके इसी यहाँ पर जो हमने नया एक्सेल बनाया है, ये देखिए यहाँ पर हमने डिपार्टमेंटल वालों का किया था, हम यहाँ पर GDS वालों का किया। इसको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। एक लाइन छोड़ के मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऊपर वाला जो ये जो कॉलम होता है वो इस पर पेस्ट नहीं होता है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और उसको यहाँ पर जाके हम लोग इसको भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ऑटो फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम अपसाइकल का डिटेल निकाल सकते हैं, कि सैलरी के अलावा
जो हम उनके पेमेंट करते हैं उसका रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। एक और तरीका भी है, एक और तरीका से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इंटरफेस में जाना होगा। इंटरफेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर इनबाउंड रिपोर्ट से भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो जितने भी 267 से मामले किए होंगे वो आपको इसमें आ जाएंगे। अब जिसको सैलरी के साथ दिया होगा तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, आपने जो रिपोर्ट निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो ये बस क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने किया था, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।